Welcome to your SST class, dear students. Today we are going to start our 22nd chapter of geography, that is transport and communication. In this chapter, mainly we focus on the topic roadways, railways, waterways and airways. So let's start to read it. In this chapter, we will study about the different means of transport and communication. We need these to travel from one place to another and to send and receive message. हमें इनकी ज़रूरत क्यों है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की? वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर ट्रैवल करने के लिए और वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर मैसेज रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए. Today we have extremely fast modes of transport as well as communication. लेकिन आज के टाइम में हमारे पास कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट दोनों के ही फास्ट मीन्स हैं, मतलब फास्ट मोड है. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट. रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज आर द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट वन, रोडवेज. A country's level of development is reflected on its network of roads. मतलब एक देश में रोड कैसे हैं ये उसकी डेवलपमेंट को शो करता है. इन इंडिया नेशनल हाईवेज कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया में जो नेशनल हाईवेज हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं. दीज रोड्स आर मेटल्ड एंड आर मेंटेन्ड एट हाई क्वालिटी. और ये सारे रोड कैसे हैं? पक्के बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं और हाई क्वालिटी को मेंटेन करते हैं. सिमिलर रोड्स इन द स्टेट्स आर आल्सो नोन एज स्टेट हाईवे. इसी तरह से अब स्टेट के बीच में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जैसे विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, उन तक जाने के लिए कुछ रोड बनाए हुए हैं जिनको स्टेट हाईवेज़ कहा जाता है. दीज रोड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. The presence of good roads ensure easy transportation of raw material to industries as well as finished goods to the market. तो अगर अच्छे रोड हैं तो उनसे ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्रियों तक पहुंचाना, रॉ मटेरियल फैक्ट्रियों तक पहुंचाना और जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको मार्केट तक पहुंचाना आसान हो जाता है. रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ रोड्स ओवर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सम ऑफ द एडवांटेजेस आर लिस्टेड बिलो. रोड्स की जो है कुछ बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बड़े सारे लाभ हैं हमारे लिए, बेनिफिट्स हैं अदर मीन्स की बजाय. तो देखते हैं क्या क्या है वो. सबसे पहले, दे प्रोवाइड डोर टू डोर कनेक्शन एंड कैन ट्रांसपोर्ट गुड्स डायरेक्टली टू देयर डेस्टिनेशंस. अब जैसे मान लो रेलवे है, ट्रैक हमारे घर तक नहीं पहुंचता. ऐसे ही अगर हम वाटरवेज या एयरवेज की बात करें तो वो भी हमारे घर तक नहीं पहुंचते हैं. लेकिन रोडवेज का क्या सुख है, देखो वो डोर टू डोर कनेक्ट होते हैं और बिल्कुल चीज़ों को हमारे घरों तक पहुंचाते हैं. दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड एवरीवेयर. और इनको हर जगह पे बनाया जाता है, प्लेन एरिया में, उबड़ खाबड़ जगह पे, हिली एरिया में, लाइक इन डेजर्ट, माउंटेन्स एरिया, फॉरेस्ट एरिया एक्सेट्रा. दे आर आल्सो ईजियर टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन. इनको बनाना भी ईजी है और मेंटेन रखना भी बहुत ईजी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रेलवेज. Apart from carrying a large number of commuters every day, railways are the most important mode of transporting enormous volumes of raw materials as well as finished goods. कम्यूटर्स का मतलब होता है जो दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले होते हैं, यानी कहने का मतलब हम लोग. ठीक है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इधर उधर लाने ले जाने और रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने और फिनिश्ड गुड्स को मार्केट तक भेजने में भी रेलवे जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन अ पर्टिकुलर रीजन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स.
रेलवे एक पर्टिकुलर रीजन में रेलवे की जो डेवलपमेंट है वो कुछ इन बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन, द टोपोग्राफी शुड फेवर द लाइंग ऑफ रेलवे ट्रैक। सबसे पहले जो टोपोग्राफी है, मतलब जो लेयर है हमारी, मतलब ऊपर वाली जो धरती की लेयर है, ठीक है, टोपोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले वो रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एकदम ऊपर एकदम नीचे, एकदम ऊपर एकदम नीचे, तो रेलवे उस पर नहीं चल पाएगा। इसके लिए जो टोपोग्राफी है वो रेलवे ट्रैक बिछाने की फेवर में होनी चाहिए। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन डेंसिटी शुड बी इनफ टू प्रोवाइड अ मिनिमम नंबर ऑफ कम्यूटर्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 या सिर्फ 10-12 लोगों के लिए जो ट्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र करेगी या ट्रैवल करेगी। उसके लिए अच्छी पॉपुलेशन डेंसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छे लोगों की भीड़ भी होनी चाहिए कि एक साथ कई 100 लोगों को इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ना ज़रूरी हो, तो वहाँ पर ही रेलवे बिछाई जा सकती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। और हाँ, जिस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाना है वहाँ पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स भी होनी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली मतलब पैसा भी अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी मरम्मत वगैरह अच्छे से की जा सके। रेलवे लाइन्स बिल्ट अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट आर नोन एज ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। जो रेलवे लाइन है वो अगर किसी कॉन्टिनेंट के बीच में बनाई जाती है तो उनको ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ आपको एक वर्ल्ड का मैप हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग एरिया से अंदर, मान लीजिए यूरोप से रशिया के अंदर अगर एक ट्रेन चल रही है तो एक ऐसा रेलवे ट्रैक जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को मिला रहा है उसे हम ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रैक कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड कनाडियन पैसिफिक रेलवे आर 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे साइबेरिया में जो रेलवे ट्रैक बनाया गया है और कनाडा में, तो उनको वो बहुत फेमस हैं जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ते हैं। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे विच लिंक्स यूरोप एंड रशिया, जो अभी भी मैंने आपको दिखाया था कि यूरोप और रशिया को जोड़ता है, इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन। ओके, द 2 टर्मिनल स्टेशंस आर एट सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक। तो उस पर जो 2 टर्मिनल स्टेशन आते हैं उस रेलवे ट्रैक पर, वो रेलवे बार बार हर एक स्टेशन पे नहीं रुकती है, वो कुछ टर्मिनल स्टेशंस पर रुकती है। उसके टर्मिनल स्टेशंस क्या हैं? सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वाटरवेज। वाटरवेज constitute any navigable water body including ocean, rivers and lakes। वाटरवेज जो है ज़रूरी नहीं है कि वो समुद्र में हो सकता है, वो रिवर के अंदर भी या लेक के अंदर भी हो सकता है। These are also the cheapest means of transporting goods। और ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम सस्ते तरीके से भेजना चाहते हैं तो सबसे चीपेस्ट मीन्स वाटरवेज है। इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियन वाटरवेज आर द 2 टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट की भी ऑलरेडी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इनलैंड और ओशियन ट्रांसपोर्ट। ओशन ट्रांसपोर्ट ये है वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ता है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज क्या है? जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ता है। तो ये ज़्यादातर रिवर या लेक्स के अंदर बनाया जाता है और ये ओशन ट्रांसपोर्ट तो ओशन में ही होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनलैंड की। इनलैंड है नेविगेबल लेक्स, रिवर्स एंड आर्टिफिशियल कैनल, नहरें जिनको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट इनलैंड वाटरवेज। तो पता लग गया आपको कि एक देश के अंदर जो एक स्टेट के अंदर अगर कोई लेक है, रिवर है या आर्टिफिशियल कैनल है तो उसमें अगर कोई मतलब रास्ता बनाया जाता है वाटर्स का, तो यानी कि बोटों के थ्रू आना जाना होता है, तो उसे इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। सम फेमस इनलैंड वाटरवेज आर,
अब कुछ फेमस इनलैंड वाटरवेज के नाम दिए हैं आपको, लेट्स रीड। द फर्स्ट वन, द ग्रेट लेक एंड सेंट लॉरेंस रिवर सीवे बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। तो एक तो ये आपको वर्ल्ड में एग्जांपल दिया है, ये लेक के बीच में बना हुआ है वाटरवेज, किसके बीच में, सेंट लॉरेंस रिवर सीवे, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में है। द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स इन यूएसए, मिसिसिपी और मिसौरी रिवर यूएसए में भी इनलैंड वाटरवेज बना हुआ है। द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ओके, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उनके बीच में आने जाने का रास्ता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट वाटरवेज है। द नेक्स्ट वन इज़ लोअर नील इन इजिप्ट, और नील रिवर का जो लोअर पार्ट है इजिप्ट के अंदर, वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एंड यंगतेज इन चाइना, यंगतेज रिवर जो है चाइना में, वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यू कैन सी इट हेयर इन दिस मैप, ओके। तो यहाँ पे आपको जो ये लाइनें शो हो रही हैं ये ओशियन वाटरवेज हैं, ओके। लेकिन अगर ये आपको यहाँ ऐसे शो हो रहे हैं तो ये आपको इनलैंड वाटरवेज के बारे में भी बताते हैं, ठीक है, कि इनलैंड वाटरवेज है। आगे बढ़ते हैं, ओशियन ट्रांसपोर्ट। द सीज एंड ओशियन प्रोवाइड द चीपेस्ट मीन्स टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैवी गुड्स। तो ओशियन ट्रांसपोर्ट किसके लिए बनाया जाता है, हैवी गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज़ में, ओके। इसके कुछ रूट्स हैं और इनके बारे में हम कल पढ़ते हैं, तो एक है जिसे हम पढ़ लेते हैं, बाकी का जो पार्ट है वी विल रीड इट बाय टुमारो। द फर्स्ट वन इज़ द नॉर्थ अटलांटिक रूट। दिस रूट कनेक्ट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन कंट्रीज with USA and Canada and is also the world's busiest shipping zone. तो नॉर्थ अटलांटिक रूट है, दिस इज़ नॉर्थ अटलांटिक रूट। अटलांटिक ओशन है ये, अटलांटिक ओशन के बीच में आप ध्यान से अगर देखें, लेट्स सी, तो ये आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारे रास्ते दिखा रखे हैं इसमें। तो ये सबसे बिजिएस्ट एक ओशियन वाटरवेज है जो कि कंट्रीज़ के बीच में स्पेशली ट्रेड के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। इज़ दैट क्लियर? द लेटर पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट पीरियड।